Hello my dear students, so today our topic is integrated rate equation for first order reaction. So आज हमें करना है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो आप देखिएगा मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूं यहाँ पर A चेंजेस टू प्रोडक्ट. अब यहाँ पर इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास रेट लो एक्सप्रेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू ए की पावर कितना हो जाएगा. फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिएगा आप जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसका पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा. सो ए के रेस्पेक्ट में जो रेट आएगा मेरे पास माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1. सो ए की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा ए ही हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे, यहाँ ए को इधर ले आएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे. माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी. सो आप देखिएगा यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इनको इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो इसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू आता है वो बेटा आता है हमारे पास एल एन ए इक्वल्स टू के इंटू इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा t प्लस सी. सो इसको मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1. सो अब यहाँ पर देखिएगा अब हमें मानना है यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यानी एट इनिशियल में मान लेता हूँ इस रिएक्शन के अंदर जो टाइम मैं मान ले रहा हूँ इनिशियली वो टाइम होगा यहाँ पर 0 और जो कंसंट्रेशन है A उसको मैं मान लेता हूँ इनिशियली हो जाएगा ये A0. सो आप देखिएगा ये वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जब पुट करूंगा तो क्या होगा, माइनस एल एन ए की जगह पे हो गया A0 इक्वल्स टू के इंटू टी की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ पर 0 पुट करना है प्लस सी. सो आप देखिएगा k इंटू 0 का मतलब कितना होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर c का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस एल एन A0. तो ये मेरे पास c का वैल्यू आ गया बेटा. अब इस c का वैल्यू को जो है हम कहाँ पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. अब आप देखिएगा यहाँ पर c का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास माइनस एल एन ए इक्वल्स टू के टी प्लस सी. अब आप देखिएगा मेरे पास जो c का वैल्यू है वो कैसे दिया हुआ है, c का वैल्यू बेटा यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ एल एन ए नॉट. सो आप देखिएगा यहाँ पर माइनस एल एन ऑफ ए नॉट. सो आप देखिए ये माइनस का वैल्यू है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एल एन ए नॉट और ये इधर है मेरे पास माइनस एल एन ए इक्वल्स टू के टी. सो आप देखिएगा हमें पहले से ही पता है कि जिस तरीके से log m माइनस log n होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा log m अपॉन n होता है. इसी तरीके से एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट अपॉन ए. सो अब देखिएगा यहाँ पर इस वैल्यू को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के टी. सो आप देखिएगा यहाँ पर अब हमें एल एन को लॉग में चेंज करना है तो लॉग में चेंज करेंगे तो एल एन का वैल्यू आता है बेटा एल एन इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10. सो एल एन की जगह पे हम क्या करेंगे, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग बेस 10. सो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के इंटू टी. सो आप देखिएगा इस के को अगर मैं इधर ले आऊँगा और टाइम को इक्वल रख लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास टाइम इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए. सो इस तरीके से जो रिलेशन मेरे पास आ सकता है बेटा यहाँ पर टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2.303 अपॉन
के यानी कि रेट कांस्टेंट। सो आप देखिएगा, अब यहां से इस वैल्यू का हम जो है हाफ लाइफ टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाफ लाइफ टाइम, सो आप देखिएगा हाफ लाइफ टाइम में मेरे पास क्या होता है, जो टाइम होता है वो होता है बेटा t 1/2 हो जाएगा टाइम की जगह पे। और यहां पर आप देखिएगा जो फाइनल कंसंट्रेशन मेरे पास A है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ वैल्यू हो जाएगा। सो आप देखिएगा मेरे पास जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया था, टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। मैं इसको अगेन राइट कर रहा हूं यहां पर, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। सो ए नोट मेरे पास था बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन और ए मेरे पास हो जाएगा यहां पर फाइनल कंसंट्रेशन। आप देखिएगा यहां पर जब हाफ लाइफ टाइम होगा तो यहां पर जो टी होगा वो क्या लिखा जाएगा, t 1/2 लिखा जाएगा, और जो ए होगा वो क्या लिखा जाएगा, ए नॉट अपॉन 2, बिकॉज ए जो है मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन है और हाफ लाइफ टाइम पे क्या होता है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाता है, हाफ वैल्यू हो जाता है। सो ए मेरे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2। सो इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में यहां पर पुट कर दूंगा। तो इस इक्वेशन में आप पुट करने के बाद आप देखिएगा टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t 1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन तो एज इट इज रहेगा अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा मेरे पास ए, वो क्या हो जाएगा बेटा, ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2। सो आप देखिएगा यहां से ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गए और ये 2 कहां पर आ गया, ऊपर आ गया। तो t 1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2। सो आप देखिएगा इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहां पर t 1/2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू होता है हमारे पास 0.301, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास t 1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। सो आप देखिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो मेरे पास हाफ लाइफ आया था वहां पर क्या आया था, ए नॉट अपॉन 2 के इक्वल्स टू टी हाफ। तो वहां पर मेरे पास क्या था, जो हाफ लाइफ टाइम था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिएगा बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो इसको स्टार मार्क करके हम करेंगे इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज है मेरे पास, उनको मैं आपको बता देता हूँ। सो आप देखिएगा कुछ वैल्यूज मेरे पास दिए हुए हैं। लॉग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज हमें जो है वो याद रखनी होंगी। तो कुछ वैल्यूज और मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n। सो ये जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। सो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, और log m अपॉन n हो जाएगा बेटा log m माइनस log n। इसी तरीके से log m की पावर n है तो इधर आ जाएगा बेटा n आगे आ जाएगा n log m। सो ये मेरे पास आ जाते हैं m और n करके फॉर्मूले। इसी तरीके से बेटा log 10 की पावर अगर 1 होता है तो बेटा कितना वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1, log 10 की पावर 2 मीन्स 100 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2। इसी तरीके से log 10 की पावर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 वैल्यू।
इसी तरीके से log 10 की पावर में कुछ भी हो उसका log हमारे पास उतना ही आता है। मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -2, तो यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा -2। इसी तरीके से हमारे पास log 1 आ जाएगा बेटा 0, log 2 आ जाएगा बेटा 0.301, log 3 आ जाएगा बेटा 0.4771, log 4 आ जाएगा 0.602, log 5 आ जाएगा यहाँ पर 0.6989, log 6 आ जाएगा 0.7781, log 7 आ जाएगा 0.8450, log 8 आ जाएगा 0.9030, log 9 आ जाएगा 0.9542 और log 10 मेरे पास आ जाएगा बेटा 1 वैल्यू। सो इस तरीके से कुछ वैल्यूज है मेरे पास जो आपको याद रखनी होंगी। तो आपके पास वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ये वैल्यूज हमारे पास दिए हुए होते हैं, ठीक है ना, फिर भी आपको क्या है कि ये वैल्यूज अगर याद हो जाए तो काफ़ी बेटर रहता है। सो ये अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली न्यू वीडियोज़ को आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।